राजधानी दिल्ली से ही लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 150 से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के चलते एक कार अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ना तो रिफ्लेक्टर लगे हुए थे और ना ही कोई सुरक्षा दीवार वहां मौजूद थी और इसके चलते यह खौफनाक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 27 साल के युवराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन घटना के बाद से ही इलाके के रेजिडेंट्स और परिजनों ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही के भी आरोप लगाए और सुरक्षा इंतजामों की भी मांग की है। आपने देखा है युवराज वहां पे सामने गिर रहा था, अंदर जा रहे थे वो, जब सारी अथॉरिटीज उधर थी वो आवाज लगा रहे थे कि मुझे बताओ अपनी टॉर्च लाइट से। तो आपके सामने क्या हो रहा था और आपने किस तरीके से मदद के लिए पूरी कोशिश जुटानी? मैं वहां पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ। उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल रस्सियां फेंकते थे, रस्सी वहां तक जाती नहीं थी और वो बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहां पे। अब बोला था पापा बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। तो ये इंसिडेंट हुआ। लेट आए थे वो? ये लोग लेट आए थे। अच्छा, कितना समय उनको जो बोट स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था उसको बचाने के लिए, वो बोट लास्ट में आया उसका बॉडी रिकवर करने के लिए। दैट वाज द पॉइंट और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ माय सन। और उसको तो कुछ मिला ही नहीं हुआ, फॉग प्लेन माने डेंस फॉग था, उसको कुछ वहां कुछ था भी नहीं, इंडिकेटर भी नहीं था ताकि वहां से वो जा सके राइट में। अगर रिफ्लेक्ट होता है, कोई रिफ्लेक्टर वहां लगा होता, अगर रिफ्लेक्टर नहीं भी था, अगर वहां पर बैरियर लगा होता तो गाड़ी वहीं टकरा के वहीं रुक जाती, आगे नाले में नहीं जाती। युवराज को इंसाफ दिलाने के लिए उनके जो सोसाइटी के लोग हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर युवराज मेहता की मौत का जिम्मेदार कौन है। यही वो सवाल है जो पूछा जा रहा है लगातार, और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही थी, ये चेताया जा रहा था कि इसके आसपास कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जो ड्रेन है, ओपन ड्रेन है, उसको कवर किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और जो वो गड्ढे में पानी भरा हुआ है उसका कुछ किया जाए। लेकिन शायद इंतजार किया जा रहा था एक हादसे का, और उस हादसे में मौत हुई है युवराज मेहता की। यहाँ पर आप देखेंगे सोसाइटी के लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? बहुत भावुक हो रहे हैं, क्या जिम्मेदार किसे मानती हैं और क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं? एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस हैं हम लोग, सिर्फ बेबस। ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी और कुछ नहीं, हम बेबस हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस हादसे के लिए? प्रशासन, इस पूरा प्रशासन ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी, एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सेक्टर 150 में जहां युवराज की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, अब अथॉरिटीज़ जाग रही हैं और अब यहां पर देखिए सीमेंटेड बैरिकेड्स इस जगह पर पहुंचाए गए हैं और इन्हें लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वक्त रहते यहां पर ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए जाते तो शायद एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी। ये तस्वीर देखिए, ये वो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं जिनको अब उस जगह पर लगाया जा रहा है, क्योंकि युवराज इसी रास्ते से आ रहा था और यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ पर कोहरे में नहीं दिखाई दी और आगे की तरफ गाड़ी जो है एक गहरे गड्ढे पानी में गिर गई और दर्दनाक मौत हो गई। और अब देखिए इस बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है और यही सवाल लगातार यहाँ के निवासी उठा रहे थे कि जो यहाँ पर ये आप नाला है जो ओपन है उसको कवर कर दें। तब से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन सुना कब गया जब एक जान चली गई, और वो जान युवराज मेहता की 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत इसमें हुई है। अब यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। 8-10 साल पुराना गड्ढा है। हाँ। ये गड्ढा कम से कम 50-60 फीट गहरा गड्ढा है। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें आए दिन कई चांस ऐसे हो गए हैं जो एक्सीडेंट हुए हैं। एक हमारे गांव की गाड़ी गिरी है वहाँ पीछे जाके, वो भी डैमेज होगी।
एक 15 दिन पहले डम्फर गिरा, वो भी ख़त्म होगा। एक अभी हादसा कल परसों का है। तो कभी शिकायत वगैरह की इसको ढकने के लिए, इसको पानी को निकालने के लिए? और ये नाले को बता रहे हैं कि यहाँ पर खुला हुआ है पूरी तरह से। हाँ, खुला हुआ यहाँ भी है, वो सब पानी इसका सोसाइटी इनका सब पानी इसी में जा रहा है। तो इसमें तो हादसा होते ही रहे, किसी की भैंस डूब जा, किसी का आदमी डूब जा, कोई हो जा, कोई कुत्ता डूब जा, तो इसमें होते ही रहे। तो ये लगता है कि लापरवाही है अथॉरिटी। हाँ, लापरवाही से भी न भरे, इसमें पानी निकाल देना चाहिए, ना कैसे भराव कर दें इसको।